गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आज हम पढ़ने वाले हैं लेंजेस लॉ के बारे में। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अकॉर्डिंग टू फैराडे, व्हेनेवर फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस इन द कॉइल। फैराडे सर ने ये कहा कि जब किसी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो चेंज होता है तो उस कॉइल में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होता है, और उसकी वैल्यू हमने वहां पर लिखी थी। उसकी वैल्यू होती है E माइनस d∅dt। यहाँ पर जो ये माइनस साइन आता है ना, माइनस साइन, ये लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग आता है। लेंजेस लॉ क्या है इसको हम आज समझने वाले हैं। लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग हम किसी कॉइल में करंट की पोलरिटी निकालते हैं। सपोज दैट हमारे पास इस तरह से यहाँ पर कोई मैग्नेट है और उसका ये नॉर्थ पोल है, और उसको हम सामने ले जा रहे हैं किसी कॉइल के। इस तरह से हमारे पास कोई कॉइल है। तो जैसे ये कॉइल हो गई और ये हो गया मैग्नेट। अब जैसे मैग्नेट हम कॉइल के सामने ले जाते हैं ना, तो कॉइल में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होता है। वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होने के बाद इसमें एक करंट होती है। अब इस करंट की पोलरिटी कुछ इस तरह से होती है कि वो उस रीजन का अपोज करती है जिसके कारण वो बनती है। यहाँ पर रीजन क्या है? रीजन ये है कि नॉर्थ पोल का सामने आना। नॉर्थ पोल का सामने आना मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का इंक्रीज होना। अब कैसे यहाँ पर ये इसकी पोलरिटी बनेगी? देखो, जैसे हम पढ़ते हैं कि टू मैग्नेट के लाइक पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे नॉर्थ और नॉर्थ सामने आ जाए ना, तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जबकि नॉर्थ और साउथ एक सामने आ जाए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मतलब इसको, इसमें जो करंट बनेगी उसको अपोज करना है इसको। तो कैसे होगा? सीधी सी बात है, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि वो भी नॉर्थ पोल बनाएगी। यहाँ पर देखो कैसे, देखो इस तरह से होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस वाले पॉइंट में तो करंट आ रही है नीचे, इस वाले पॉइंट में देखें तो करंट आ रही है ऊपर। तो नॉर्थ और नॉर्थ पोल आते हैं, तो ये नॉर्थ और नॉर्थ पोल क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसी तरह अगर हम साउथ पोल को लाए तो करंट की डायरेक्शन कैसे बनेगी? साउथ पोल को लाओ, इसके बाद जैसे ये हमने साउथ पोल लाया तो साउथ पोल को लाएंगे और इसमें क्या होगा? करंट कुछ इस तरह से बनेगी कि वो भी साउथ पोलरिटी की हो। मतलब सीधी सी बात है, करंट इस तरह से बनेगी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर हम देखें तो इसको हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या बन गया? इस वाले एंड में देखो करंट नीचे की तरफ आ रही है, इस वाले एंड में देखो ऊपर की तरफ जा रही है। तो साउथ और साउथ पोल क्या करेंगे? उसको रिपेल करेंगे। तो इस तरह से जब हम मैग्नेट को इसके सामने ले जाते हैं तो क्या होता है? फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा ना, वो फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट होगा। और जबकि हम इसका अपोजिट पोल ले जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और वर्क डन जो होगा ना वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तरफ होगा। तो इस तरह से टोटल जो वर्क होता है ना यहाँ पर, वो जीरो हो जाता है। तो इस तरह से जो इसमें जो एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है। इसीलिए लेंजेस लॉ जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। थैंक यू।